कहते हैं कि खेल ताश का हो या जिंदगी का, कहते हैं कि खेल ताश का हो या जिंदगी का, अपना इक्का तभी दिखाना जब सामने वाला बादशाह हो। कि कहते हैं खेल जिंदगी का हो या ताश का, अपना इक्का तभी दिखाना जब सामने वाला बादशाह हो। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम पर एशिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बच्चों यूथ कंपटीशन की यूपी स्पेशल प्रीवियस ईयर बुक सॉल्व कर रहे थे। उसमें बच्चों जो हमारा चैप्टर चल रहा है 9 उद्योग चैप्टर बच्चों शुरू हो गया है। पीछे के 4 वीडियो हमने अपलोड कर दी है। जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं वो जाकर के वहां पे देख ले। और आगे की वीडियो बच्चों जो है पूरी ये बुक बहुत जल्दी ही 4-5 वीडियो और लगे कंप्लीट हो जाएगी। तो आज हमारा नवा चैप्टर बच्चों शुरू हो गया है उद्योग। उद्योग के बारे में बच्चों हम लोगों ने इसकी भी 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। इसकी आगे का बच्चों हम लोग आज देखेंगे उद्योग के बारे में। हम लोग लगभग 30 क्वेश्चन कर चुके हैं, 31वें क्वेश्चन पे बच्चों आ रहे हैं। इससे पीछे के वीडियो बच्चों जिसने नहीं देखा है, प्ले लिस्ट हमने बना दी है यूपी स्पेशल के नाम से, यूथ कॉम्पिटिशन, और उसमें जाकर के आप देख लीजिएगा। उससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर हाँ, इतनी बच्चों गारंटी है, ये बुक अगर आपने कर ली, क्वेश्चन इससे बाहर बेटा नहीं जाएगा। चलिए चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन करेंगे आज। इसे थोड़ा सा हम कर लेते हैं बच्चों जूम, ताकि आपको पढ़ने में रहे आसानी। तो ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 30। ये रहा। 30 नंबर जो 31 नंबर क्वेश्चन बच्चों, 30 तक तो हो गए थे, 31 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? डीजल लोकोमोटिव वाराणसी, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी, मॉडर्न बेकरी लखनऊ, तेल शोधक का संयंत्र मथुरा। तो बच्चों डीजल लोकोमोटिव बनारस में है, ये बात तो बिल्कुल सही है। गलत पूछ रहा है, वो सही नहीं है। इंडियन टेलीफोन ये भी नैनी में है बच्चों। मॉडर्न बेकरी बच्चों ये लखनऊ में नहीं है बच्चों, ये तो कानपुर में। कहाँ पे है? कानपुर में है। बेकरी के लिए बच्चों कानपुर प्रसिद्ध है। और ये तेल शोधन कारखाना मथुरा में है ही बच्चों। तो यही गलत था बच्चों, सी वाला। राइट आंसर बेटा क्या हो जाएगा? सी पार्ट। चलिए चलते हैं बच्चों, इसमें देख लेते हैं डिटेल। लिखा है मॉडर्न बेकरी कानपुर में स्थित है। ये बच्चों बेकरी वाला जरूर ध्यान रखना, कहाँ पे है? कानपुर में अवस्थित है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री प्रयागराज के नैनी में है। टेलीफोन वाला बच्चों जो है वो सब नैनी में है, प्रयागराज के। यहीं से हमारी बच्चों जो लाइन है, टाइम लाइन, स्टैंडर्ड टाइम लाइन 82.5 डिग्री, वो भी इसी नैनी से गुजरती है। और रायबरेली बच्चों पता ही है, भारत सरकार जो रायबरेली शहर है ये स्थित भारत सरकार का एक उपक्रम है। तो ये बात आपको समझ में आई जाएगी। आगे चलते हैं। हस्त निर्मित कागज का निर्माण होता है बांदा में, हमीरपुर में, झांसी में या जालौन में। तो हस्त निर्मित कागज का निर्माण बच्चों जो होता है वो जालौन में होता है। कहाँ पे होता है? डी इज द राइट आंसर। लिखा है उत्तर प्रदेश में हाथ से निर्मित कागज उद्योग मथुरा, जालौन, दो जगह बच्चों होता है, मथुरा में और जालौन में। जालौन में भी खास करके कालपी में। तथा कागज लुगदी का उद्योग बच्चों है, जो लुगदी की अगर बात कर ले तो सहारनपुर में केंद्रित है। जबकि कागज उद्योग के लिए मशहूर सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और रामपुर, रायबरेली, उन्नाव, संत कबीर नगर है। तो ध्यान रखना पड़ेगा, हाथ से निर्मित कागज के लिए दो ही जगह है। कहाँ कहाँ? मथुरा और जालौन। चलिए चलते हैं आगे। ये 33 नंबर क्वेश्चन है बेटा आपकी स्क्रीन पर, ये वाला। लिखा है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की विभिन्न प्रखंडों की अभिनव प्रकृतियां निराशाजनक संभावनाएं दर्शाती हैं। कृषि, उद्योग, व्यापार एवं वाणिज्य और सेवाओं में। इसका बच्चों राइट आंसर जो हो जाएगा, विभिन्न प्रखंडों में जो बच्चों अभिनव प्रकृतियां हैं वो निराशाजनक है सेवा के क्षेत्र। नीचे लिखा उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखंडों की अभिनव प्रकृतियां सेवाओं में निराशाजनक संभावनाएं दर्शाती है। यानी कि नौकरियां बच्चों जो कम होती जा रही हैं लगातार, इसलिए जो है इस क्षेत्र में निराशा ही निराशा है। क्वेश्चन है बच्चों, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में बच्चों दिया गया उद्योग, और सूची सेकंड में जो बच्चों दिया गया उसका स्थान।
अब आपको इसको मैच करवाना है कि कौन सा उद्योग कहाँ पर है। तो जैसे बच्चों पहला लिखा है सीमेंट उद्योग, तो सीमेंट बच्चों कहाँ से मैच खाएगा, सीमेंट खाएगा चुर्क से मैच। कागज की बात करें बच्चों तो सहारनपुर होता है। फर्नीचर की अगर बच्चों हम लोग बात करें, इलेक्ट्रॉन की तो कानपुर की होती है बच्चों, इलेक्ट्रॉन की कानपुर। फर्नीचर की बात करें बच्चों तो बरेली। इसके अकॉर्डिंग हमारा बच्चों जो आंसर हो जाएगा, ए का हो जाएगा तीसरा और बी का हो जाएगा पहला। एक ही आंसर में आ रहा है बच्चों बी वाले में, तो बी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं आगे। यही बात बच्चों डिटेल में भी दिया गया है कि जो सीमेंट है वो चुर्क में है, कागज सहारनपुर में है, इलेक्ट्रॉनिक कानपुर में है और फर्नीचर बरेली में। लिखा है बच्चों उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की है, 5वीं पंचवर्षीय योजना में, 6वीं पंचवर्षीय में, 10वीं पंचवर्षीय में या 11वीं पंचवर्षीय योजना में। तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा सी पार्ट, 10वीं पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर जो है अंकित की। तो इसमें बच्चों लिखा है कि उत्तर प्रदेश में औद्योगिक वृद्धि दर जो है 10वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे ऊपर थी, और इस योजना में जो वृद्धि दर थी बच्चों थी 10.8%, जो कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वृद्धि दर है। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबर कारखाना अब अवस्थित है बच्चों, कृत्रिम रबर कारखाने की बात कर रहा है। तो कृत्रिम रबर कारखाना जो है बच्चों ये है उन्नाव में, मुरादाबाद में, गाजियाबाद या बरेली। तो कृत्रिम रबर कारखाना जो है बच्चों वो है बरेली। राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, डी पार्ट, बरेली में होगा बच्चों। लिखा उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबर कारखाना बरेली में स्थित, ये बात आपको ध्यान में रखनी। बरेली के अलावा कृत्रिम रबर कारखाना बच्चों मोदी नगर गाजियाबाद में भी है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बच्चों क्या हो जाएगा, बरेली सही आंसर हो जाएगा। हालांकि बरेली के अलावा ये और कहाँ पे बच्चों, गाजियाबाद में भी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा है उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है। लिखा है अलीगढ़, गोरखपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर। तो बच्चों स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी यानी कि कागज से संबंधित जो है तकनीकी विकास किया जाता है कहाँ पे, सहारनपुर में। राइट आंसर बच्चों हो जाएगा डी पार्ट, डी इज द राइट आंसर। लिखा है सहारनपुर उत्तर प्रदेश का प्रमुख कागज उत्पादक जनपद है। स्कूल पेपर ऑफ टेक्नोलॉजी जो है बच्चों ये कहाँ पर स्थित है, सहारनपुर के अंदर में, सहारनपुर में स्थित है। यहाँ पर मुद्रण एवं प्रकाशन का भी उद्योग है, खास करके मुद्रण भी होता है और बच्चों प्रकाशन भी होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चे लोग। थर्टी नंबर क्वेश्चन है बच्चों, रेणुकूट जाना जाता है ताप बिजली घर। बच्चों रेणुकूट जो है ना ये सोनभद्र में पड़ता है। पूछ रहे किस लिए जाना जाता है, ताप बिजली घर, एल्यूमिनियम उद्योग, इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग। तो रेणुकूट जो है बच्चों ये सोनभद्र का एल्यूमिनियम के लिए फेमस है। इसके लिए फेमस है, एल्यूमिनियम के लिए फेमस है। यहाँ पे बच्चों हिंडाल्को नामक जो कंपनी है वो स्थित है। तो लिखा है सोनभद्र का बच्चों स्थित रेणुकूट एल्यूमिनियम उद्योग के लिए, इसके लिए फेमस है एल्यूमिनियम के लिए। यहाँ पर बॉक्स साइड खास करके के उपयोग से एल्यूमिनियम बनाने का जो कारखाना है उसका नाम है हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन, इसी को शॉर्ट में बच्चों कहते हैं हिंडाल्को, स्थित है। यह कारखाना यूएसए की बच्चों सहयोग से स्थापित किया गया। तो किसके सहयोग से स्थापित किया गया, यूएसए के उद्योग से सहयोग से ये उद्योग स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण है इसकी निकटता, सस्ते श्रम, कच्चे माल, बाजार से, शक्ति के स्रोत से। तो बच्चों यहाँ पे जो पूछ रहा है कि हिंडाल्को जो है रेणुकूट वाला यहाँ पे क्यों बनाया गया, इसकी स्थिति जो है सोनभद्र में क्यों है, क्योंकि बच्चों यहाँ पे शक्ति का स्रोत है इसके पास में, इसलिए ये जो है यहाँ पे स्थित किया गया है। लिखा उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में जो हिंडाल्को है बच्चों की अवस्थिति मूल कारण यह है कि शक्ति का स्रोत है बच्चों। यहाँ पे हिंडाल्को को बिड़ला कंपनी द्वारा, बच्चों इंपॉर्टेंट बात है, हिंडाल्को किसने बनाया, बिड़ला कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया। तो हिंडाल्को चलता है बिड़ला कंपनी के द्वारा।
और यहाँ पे है क्यों? क्योंकि यहाँ पे शक्ति के स्रोत बहुत ज्यादा है। चलिए चलते हैं आगे। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज बच्चों कौन सा है? तो यूपी में बताना है आपको कौन सा स्टॉक एक्सचेंज है जो मान्यता प्राप्त है। लखनऊ में, कानपुर में, वाराणसी में या गाजियाबाद में? तो बच्चों ये मान्यता प्राप्त स्टॉक जो है बच्चों कानपुर में। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज बच्चों कानपुर में स्थित है, ध्यान रखना होगा आपको। उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना, ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना बच्चों किस वर्ष हुई? 1950, 1960, 1965 या 1970? तो खादी ग्रामोद्योग बोर्ड जो बना यूपी में बच्चों 1960। कब बनाया गया? 1960। लिखा है उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1960 में हुई। प्रदेश में खादी ग्राम उद्योग संबंधी कार्य की देखरेख 1960 में गठित खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा किया जाता है। बोर्ड का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे उद्योग, कम पूंजी के निवेश के उद्योगों को स्थापित करना तथा अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बच्चों क्या करना? मजबूत करना, इसका प्रमुख उद्देश्य है। उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहां पर स्थापित किए गए हैं? नोएडा और कानपुर, कानपुर और लखनऊ? ये बच्चों पूछ रहा है कि निर्यात वाले जो सॉफ्टवेयर पार्क है, निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क बच्चों नोएडा कानपुर, कानपुर लखनऊ, नोएडा आगरा, मेरठ और गाजियाबाद? तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा ए पार्ट, नोएडा और कानपुर। तो जो निर्यात सॉफ्टवेयर बच्चों है पार्क वो नोएडा और कानपुर। लिखा उत्तर प्रदेश के निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क जो बच्चों है अपने कानपुर और लखनऊ में अवस्थित है। तो कानपुर और लखनऊ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों को जिसके दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है वह है, इनमें से पूछ रहा है कि कौन से लघु उपक्रम है जो दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराते हैं। इसका जो बच्चों राइट आंसर हो जाएगा सी पार्ट, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम जो होता है बच्चों, ये जो है दीर्घकालीन होता है, यानी कि लंबे समय तक छोटे उद्योगों के लिए क्या कराता है? ऋण उपलब्ध कराता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट, सी इज द बच्चों राइट आंसर, सी करेक्ट आंसर है। लिखा है उत्तर प्रदेश वित्त निगम की बच्चों जो स्थापना है वो 1 नवंबर 1954 को राज्य वित्त निगम अधिनियम 1951 के तहत की गई है। यूपी वित्त निगम की बच्चों स्थापना है 1 नवंबर 1954 को, राज्य वित्त निगम 1951 के अधिनियम के तहत की गई है। इसकी मुख्य अंशधारी राज्य शासन तथा भारतीय औद्योगिक विकास, ये दो चीजें इसको बच्चे धारक हैं। अंश है इनका, थोड़ा थोड़ा इसमें शेयर लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर है बेटा 44। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है। तो बच्चों रोजगार की दृष्टि से आपको उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग बताना है। तो रोजगार की दृष्टि से सबसे बड़ा जो उद्योग है बच्चों, सूत मिल, हथकरघा, चमड़ा या सीमेंट? तो बच्चों रोजगार की दृष्टि सबसे बड़ा उद्योग यूपी का है बेटा हथकरघा। हथकरघा उद्योग बच्चों डिटेल इसकी देखते हैं। हथकरघा उद्योग उत्तर प्रदेश में कृषि के बाद रोजगार उपलब्ध कराने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश में हथकरघा सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध केंद्र बच्चों जो है मेरठ है, देवबंद, धामपुर, सिकंदराबाद, टांडा, गोरखपुर, मगहर, बाराबंकी, इटावा, अमरोहा, मऊ, बाराबंकी, मुबारकपुर आदि आते हैं। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है? पश्चिमी, पूर्वी, बुंदेलखंड या मध्य? तो आगे बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। लिखा है कि औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित है? तो बच्चों कौन सा है? पश्चिमी, पूर्वी, बुंदेलखंड या मध्य? तो सबसे विकसित है बच्चों पश्चिमी।
औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र जो है बच्चों, ये सर्वाधिक विकसित हुआ है, जबकि बुंदेलखंड औद्योगिक क्षेत्र से की दृष्टि से सबसे पिछड़ा हुआ है। तो बुंदेलखंड की बात करें तो ये बच्चों पिछड़े में आता है, विकसित में आता है पश्चिमी यूपी। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। तो बच्चों आपको बताना है कि दिया सलाई का उद्योग सबसे ज्यादा कहाँ पर है, बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर या मिर्जापुर। तो बच्चों दिया सलाई का जो उद्योग है वो बरेली में है, सबसे कहाँ पे है, बरेली में। उत्तर प्रदेश में बच्चों दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र जो है वो बरेली है। बरेली के अतिरिक्त बच्चों सहारनपुर, प्रयागराज, लखनऊ, मेरठ, रामपुर में भी दिया सलाई के कुछ कारखाने लगे हुए हैं। तो सबसे ज्यादा फेमस है बरेली। दादरी, चुनार, चुर्क, डाल्ला सभी में कारखाने हैं जो कि उत्पादित करते हैं। तो बच्चों ये चार जगह जो कारखाने हैं, किसके कारखाने हैं ये, सीमेंट, चीनी, कागज या उर्वरक। तो ये बच्चों सब सीमेंट के कारखाने हैं। लिखा है दादरी, चुनार, चुर्क, डल्ला या डाला सभी में सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। संप्रति उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित है बच्चों, क्या संप्रति। कजराहट एवं रोहतास क्षेत्र उच्च श्रेणी के चूना पत्थर उपलब्ध है, जो सीमेंट निर्माण का मुख्य तत्व है। सोनभद्र जिले में स्थित बच्चों चुर्क, डाला सीमेंट की फैक्ट्रियों के लिए चूना पत्थर इन्हीं स्थानों से उपलब्ध होता है। एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थापित है। एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल की बात कर रहे हैं। तो एशिया की जो बच्चों सबसे बड़ी चीनी मिल है किस स्थान पर स्थापित है, ये आपको बताना है। एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल, तो पूरे एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल बच्चों लिखा है खतौली, बलरामपुर, बुलंदशहर, नजीराबाद। तो बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए था ए पार्ट, खतौली। सबसे बड़ी चीनी मिल पूछ रहे हैं बच्चों, तो खतौली इसका राइट आंसर होगा ए पार्ट। देख लेते हैं डिटेल इसकी। विवादित है क्योंकि विकल्प में दिए गए चारों चीनी मिलों में से कोई भी एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल नहीं है। आयोग ने खतौली को सही माना था बच्चों, उस समय खतौली सबसे बड़ी थी। वर्तमान में उत्पादन की दृष्टि देखा जाए तो खतौली चीनी मिल उत्तर प्रदेश में 5वें स्थान पर है। लेकिन प्रश्न के मूल्यांकन से बाहर करने योग्य है, चीनी उद्योग उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्योग है बच्चों, ध्यान रखना। तो आयोग ने हालांकि इसका खतौली ही आंसर सही माना था। चलिए चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का एक परंपरागत उद्योग है। तो बच्चों परंपरागत उद्योग आपको बताना है, लोहा एवं इस्पात, पटसन, चमड़ा या चीनी उद्योग। तो बच्चों यही गन्ने और चीनी का उद्योग हमारा परंपरागत उद्योग है। चलते हैं आगे। उत्तर प्रदेश के किस नगर में कृत्रिम अंग बनाए जाते हैं या बनते हैं। गोरख, कृत्रिम अंग की बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल ऑर्गन्स जो होते हैं बच्चों, कहाँ बनाए जाते हैं, गोरखपुर, कानपुर, सीतापुर और प्रयागराज। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों कानपुर। आर्टिफिशियल जो होते हैं हाथ पैर अंग ये सब बनाए जाते हैं कानपुर में। देखा, उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में कृत्रिम अंग का निर्माण किया जाता है। इसे बच्चों 1972 में स्थापित किया गया। कहाँ पे, कानपुर में। भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम एलिम्को भारत सरकार का एक सार्वजनिक उपक्रम है, यानी कि सरकारी है, केंद्र सरकार का उपक्रम है, जिसका मुख्यालय कानपुर में स्थित है। यहीं पर दिव्यांगों के लिए कृत्रिम अंग एवं अन्य सहायक उपकरण भी तैयार किए जाते हैं। उनको जो बच्चों ई रिक्शा मिलता है, उनके साथ बैसाखी वगैरह, वो सब यहीं पर। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद लुगदी, कागज और गत्ते के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आगरा, बिजनौर, झांसी, रायबरेली। तो बच्चों इसमें बताना है लुगदी, कागज और गत्ते के लिए कौन सा फेमस है। तो बिजनौर फेमस है। सहारनपुर और बिजनौर ये दोनों ही फेमस है। लिखा है सहारनपुर बिजनौर जनपद लुगदी, कागज और कागज के गत्ते बनाने के लिए प्रसिद्ध है, जबकि आगरा अपने चमड़ा उद्योग के लिए बच्चों फेमस है। राय और पर्यटन के लिए भी आगरा फेमस है। रायबरेली बच्चों लकड़ी के कार्य के लिए फेमस है। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री और रेल का पहिया
कि रायबरेली जो बच्चों इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री तथा रेल के पहिए के लिए भी प्रसिद्ध है। झांसी जो बच्चों होता है ये गुंडों एवं नर मुलायम खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है। तो झांसी की ये सारी चीजें यहाँ पे। चलिए चलते हैं आगे। उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है वाराणसी, प्रयागराज, मुरादाबाद, बरेली। तो बच्चों सुरमा उद्योग की अगर बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा बरेली। उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योगों से संबंधित जिला आगे दिए गए हैं, देख लेते हैं। सुरमा उद्योग बच्चों बात करें तो बरेली में फेमस है। ब्लैक पॉटरी बच्चों आजमगढ़ में से जीआई टैग मिल चुका है, ध्यान रखना, जीआई टैग। और कह रहे हैं कत्था उद्योग बच्चों बरेली का फेमस है। कहाँ का है? बरेली। बांसुरी उद्योग पीलीभीत का है। प्लाईवुड उद्योग बच्चों सीतापुर भी है, सहारनपुर भी है, नजीबाबाद बिजनौर भी है। 53 नंबर क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करिएगा। तो सूची फर्स्ट में बच्चों दिया गया है काले मिट्टी के बर्तन, काले मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन। अच्छा, काले मिट्टी के बर्तन जो हो जाएंगे बच्चों ये हो जाएंगे निजामाबाद। चीनी मिट्टी के बर्तन बच्चों खुर्जा। पीतल शिल्प कृति, पीतल के लिए बच्चों मुरादाबाद फेमस है। और शीशा बच्चों फिरोजाबाद। कांच के लिए बच्चों क्या फेमस है? फिरोजाबाद। तो बच्चों ए का चौथा बी का दूसरा, ए का चौथा बी का दूसरा एक ही ऑप्शन में आ रहा है बच्चों, बी पार्ट। लिखा है बच्चों काली मिट्टी के बर्तन ये बच्चों आजमगढ़ निजामाबाद। चीनी मिट्टी के बर्तन बच्चों खुर्जा बुलंदशहर में पड़ता है। पीतल के बच्चों मुरादाबाद बच्चों, मुरादाबाद। शीशा कांच चूड़ियां वगैरह सब बच्चों फिरोजाबाद। चलिए चलते हैं। लिखा है उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास विपणन निगम, चर्म विकास विपणन निगम कहाँ स्थित है? आगरा, कानपुर, मुरादाबाद, गाजियाबाद। तो ये बच्चों है आगरा में। कहाँ पे है? आगरा में। उत्तर प्रदेश राज्य का चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड आगरा में स्थित है। इसकी स्थापना 1974 में हुई है। स्थापना बच्चों इसकी कब हुई है? 1974 में। चलिए देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये आपकी स्क्रीन पर बेटा। यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की आगामी निवेश योजना नहीं? लिखा हुआ है थीम पार्क आगरा, मेगा फूड पार्क बरेली, टेक्सटाइल पार्क वाराणसी, डिफेंस पार्क शाहजहांपुर। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों डी, डिफेंस पार्क शाहजहांपुर। डिफेंस शाहजहांपुर में डिफेंस पार्क उत्तर प्रदेश। ये बच्चों पहले तो पूछा डिफेंस पार्क कहाँ पे? शाहजहांपुर में। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की आगामी निवेश योजना नहीं है। अप्रैल 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डिफेंस कॉरिडोर का मूल बिंदु बुंदेलखंड को बनाए जाने का निर्णय लिया गया। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में कुल 6 जिले झांसी, चित्रकूट, कानपुर, लखनऊ, आगरा, अलीगढ़ में डिफेंस पार्क के निर्माण की योजना बनाई गई है। तो इसमें बच्चों कहीं पर भी शाहजहांपुर नहीं है। चलिए चलते हैं आगे। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। उद्योग दिया गया बच्चों, उसके सामने दिया गया है केंद्र, यानी कि दूसरी सूची के केंद्र से मैच कराना है किस उद्योग को कौन सा वहां पे केंद्र उसका क्या है। जैसे बच्चों लिखा हुआ है खेल का सामान, सबसे पहले खेल का सामान बच्चों लिखा हुआ है, तो खेल का सामान के लिए राइट आंसर हो जाएगा मेरठ। तो मेरठ हो जाएगा। दिया सलाई की बात करें बच्चों तो बरेली। पीतल का सामान की बात करें मुरादाबाद। कागज की नक्काशी बच्चों सहारनपुर हो जाएगा। तो इस हिसाब से राइट आंसर होगा बच्चों ए का तीसरा, बी का चौथा और सी का पहला। ऐसा हम लोग देख लेते हैं चल के आंसर में कि ए का तीसरा और बी का चौथा, ये ऑप्शन।
ए का तीसरा, बी का चौथा और सी का पहला। बी में आ रहा है, राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बी पार्ट। उसी तरह से डिटेल में बच्चों भैया बिल्कुल खेल का सामान कहाँ के लिए, मेरठ से। दिया सलाई बरेली में, पीतल का सामान मुरादाबाद में, नक्काशी सहारनपुर में प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? अलीगढ़ ताले के लिए, मुरादाबाद पीतल, फिरोजाबाद चूड़ियां, मेरठ चाकू। बच्चों यही गलत है, डी गलत है बच्चों, क्योंकि मेरठ जो है ना बच्चों खेल के सामान के लिए फेमस है। चाकू के लिए तो बच्चों रामपुर फेमस है। बाकी के सब ठीक है बच्चों। लिखा है अलीगढ़ ताले के लिए, बिल्कुल सही बात है। मुरादाबाद पीतल के लिए बहुत सही है। फिरोजाबाद की चूड़ियां फेमस है, बहुत फेमस है, बिल्कुल सही बात है। बात कर लेते हैं बच्चों मेरठ की। तो मेरठ में बच्चों खेल का सामान और खिलौने, ये मेरठ के फेमस है। खेल का सामान और खिलौने कहाँ के लिए फेमस है बच्चों? मेरठ के लिए। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? आगरा, प्रयागराज, खुर्जा और मेरठ। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों प्रयागराज। बी इज द राइट आंसर। क्या पूछा निर्यात विकास केंद्र जहां पे नहीं है, तो प्रयागराज में नहीं है। लिखा है प्रश्नगत विकल्पों प्रयागराज के अतिरिक्त शेष तीनों निर्यात विकास केंद्र हैं। इनमें निर्यात होने वाली वस्तुओं का विवरण निम्नलिखित है। जैसे आगरा है ना बच्चों, ये सिल्क, कारपेट, हस्तशिल्प का सामान, संगमरमर उत्पाद, बैग आदि। खुर्जा की बात करें बच्चों, तो खुर्जा में पॉटरी, सिरेमिक्स, टाइल्स आदि का होता है। मेरठ की बात करें, जहाँ से टेक्सटाइल, खेल का सामान, स्वर्ण के आभूषण, इन सब का निर्यात किया जाता है। फिर भी आगे चलते हैं। काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? गोरखपुर, सहारनपुर, मेरठ और कानपुर। तो काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए अगर बात करें बच्चों, लकड़ी वाला जो सामान की अगर बात करते हैं, तो इसके लिए बच्चों फेमस है सहारनपुर। कागज के लिए भी, काष्ठ नक्काशी के लिए भी। तो लिखा है काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का सहारनपुर सुप्रसिद्ध है। कैपिटल ऑफ वुड क्राफ्ट के नाम से इसे जाना जाता है। और बच्चों बात करें, काष्ठ नक्काशी का लगभग 90% भाग सहारनपुर से ही प्राप्त होता है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ताला अलीगढ़, कालीन भदोही, चूड़ियां शाहजहांपुर, चिकन उद्योग लखनऊ। तो बच्चों ये चूड़ी वाला गलत है, सी इज द राइट। क्योंकि चूड़ियां का फिरोजाबाद में है, ना कि शाहजहांपुर में है। तो लिखा है चूड़ी उद्योग के लिए बच्चों कौन फेमस है? फिरोजाबाद। चूड़ी के लिए फिरोजाबाद तो प्रसिद्ध है। शाहजहांपुर और भदोही मुख्यतः, ये बच्चों जो शाहजहांपुर और भदोही हैं, ये दोनों कालीन के लिए जाने जाते हैं। उल्लेखनीय है कि शाहजहांपुर को शहीद गढ़िया, शहीदों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो शहीदों की नगरी के नाम से किसे जानते हैं बच्चों? शाहजहांपुर को। शाहजहांपुर को शहीदों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग, ये बच्चों एक विभाग है बहुत इंपॉर्टेंट। सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे किए गए दिए गए कूट को सही उत्तर के रूप में चुनना है। तो बच्चों सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के यहाँ पे बताना है कि उसके संबंधित कौन कौन सी चीजें। जैसे लिखा हुआ है नंबर 1, औद्योगिक सेवाएं, औद्योगिक स्वीकृतियां, औद्योगिक अनुमोदन, औद्योगिक ठोस अवशिष्ट प्रबंधन। तो इसमें आपको बताना है कि इसके लिए कौन सा ठीक होगा। तो इसके लिए बच्चों जो राइट आंसर होना चाहिए, औद्योगिक सेवाएं इसमें आती हैं, औद्योगिक स्वीकृतियां भी आती हैं, औद्योगिक अनुमोदन भी आता है। अवशिष्ट प्रबंधन इसके अंदर में बच्चों नहीं आता है। तो 1, 2, 3, तीसरी इज द राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। देखा उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस की बात करें कि स्थापना निवेशकों को एक छत के नीचे सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए की गई थी। इसके अंतर्गत औद्योगिक सेवाएं आती हैं, औद्योगिक स्वीकृतियां आती हैं, औद्योगिक अनुमोदन सम्मिलित है। इसमें ठोस अवशिष्ट प्रबंधन नहीं आता है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए।
सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर को चुनिए। स्थान दिया गया और उद्योग दिया गया। तो चुर्क बच्चों बात करें तो सीमेंट के लिए फेमस। फिरोजाबाद बात करें बच्चों चूड़ियों के लिए फेमस। अलीगढ़ की बात करें बेटा तो ताले के लिए फेमस। मेरठ रह गया ये खेल के सामान के लिए। तो इस हिसाब से बच्चों ए का तीसरा, बी का चौथा और सी का पहला ऐसा होना चाहिए। ए का तीसरा, बी का चौथा, सी में हो गया बच्चों। सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे डिटेल देख लेते हैं इसकी। डिटेल में बच्चों लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश में चुर्क बच्चों सीमेंट के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चूड़ियों हेतु बच्चों जो लिखा हुआ है फिरोजाबाद है महिलाओं की बच्चों चूड़ियों के लिए। चूड़ियों के लिए क्या है बच्चों? फिरोजाबाद। आगे लिखा हुआ है अलीगढ़ जो है ना ताले के लिए फेमस है। अलीगढ़ बच्चों किसके लिए फेमस है? ताले के लिए। मेरठ है बच्चों, मेरठ ये खिलाड़ियों के खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है। तो मेरठ जो है वो खेल के सामान हेतु। उद्योगों को उन शहरों के नाम सम्मिलित कीजिए जिनमें उनका मुख्य उत्पादन होता है। यहाँ पे बच्चों लिखा हुआ है रेनकूट। तो रेनकूट बच्चों एल्यूमिनियम के लिए फेमस है। ऋषिकेश इसके बाद लिखा हुआ है बच्चों ऋषिकेश। तो ऋषिकेश हो जाएगा बच्चों एंटीबायोटिक प्लांट। मेरठ की बात करें बच्चा तो खेल का सामान। अलीगढ़ की बात करें तो ताला। यानी कि ए का चौथा, बी का दूसरा और सी का पहला। ए का चौथा, बी का दूसरा, सी का पहला। सी इज द राइट आंसर। बाकी वही सारी बातें कि रेनकूट एल्यूमिनियम के लिए है, ऋषिकेश एंटीबायोटिक प्लांट के लिए है और मेरठ जो है खेल के सामान के लिए है। अलीगढ़ बच्चों तालों के लिए फेमस है। तो अलीगढ़ जो है बच्चों ताले के लिए फेमस है बहुत। एंटीबायोटिक प्लांट है बच्चों, दवाइयां बनती हैं, वो ऋषिकेश है। ऋषिकेश, ऋषिकेश बच्चों बहुत ज्यादा फेमस। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। फूलपुर जो है बच्चों यहाँ केंद्र दिए गए इधर उद्योग। तो फूलपुर की बात करें ये उर्वरक के लिए बच्चों फेमस है। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों फूलपुर के अलावा फिर आता है मोदी नगर। फूलपुर के बाद बच्चों आएगा आपका मोदी नगर। तो मोदी नगर बच्चों आपका रबर के लिए फेमस है। बाराबंकी की बात करें बच्चों तो बाराबंकी जो है आपका ये पॉली फाइबर के लिए फेमस। और बात करते हैं अपने कानपुर की तो विस्फोटक पदार्थों के लिए कानपुर। आ जाते हैं नीचे बच्चों तो यहाँ पे ए का हो जाएगा बच्चों दूसरा। एक ही ऑप्शन में है बच्चों ऐसा बी पार्ट, तो बी इज द राइट आंसर। बच्चों बताया गया कि फूलपुर उर्वरक के लिए फेमस, मोदी नगर रबर के लिए, बाराबंकी पॉली फाइबर के लिए, कानपुर बच्चों विस्फोटक के लिए फेमस। आगे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करके दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पारंपरिक कला शिल्प और संबंधित स्थान, इन सबको बच्चों यहाँ पे मैच कराना है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है मिट्टी के बर्तन। तो बच्चों कहाँ के हो जाएंगे? खुर्जा के हो जाएंगे। मिट्टी के बर्तन खुर्जा। कास्ट नक्काशी के लिए बच्चों फेमस है अपना सहारनपुर। कास्ट नक्काशी के लिए बच्चों कौन फेमस है? सहारनपुर फेमस है। कास्ट की जो बच्चों पादुका या खड़ाऊ होती है ये पीलीभीत में बहुत बनती है। कहाँ बनती है बच्चों? पीलीभीत। और जरी की बात करें तो बच्चों हो जाएगा बरेली। जरी के लिए कौन फेमस है बच्चों? तो बरेली फेमस। इसके अकॉर्डिंग बच्चों हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ए का होना चाहिए दूसरा, बी का होना चाहिए चौथा। ए का दूसरा, बी का चौथा, ऐसा बच्चों एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो डी इज द राइट आंसर। बाकी वही बात है बच्चों खुर्जा में है मिट्टी के बर्तन, नक्काशी कास्ट वाली सहारनपुर में, खड़ाऊ या लकड़ी की पादिकाएं पीलीभीत में है और जरी का काम बच्चों बरेली में होता है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का मिलान करिएगा। लिखा है टेराकोटा। अब इसके चारों का बच्चों मैच कराना। तो जैसे हमने देखा कि लकड़ी के खिलौने और चीनी मिट्टी के बर्तन और कांच का सामान, इन सबको बच्चों एक अकॉर्डिंग मैच कराना है कि कहाँ पे। तो टेराकोटा बच्चों सबसे फेमस है गोरखपुर में, इसे जीआई टैग भी मिल चुका है बच्चों। इसके बाद बात करते हैं लकड़ी के खिलौने। ये बच्चों बनारस में फेमस है बहुत ज्यादा।
चीनी मिट्टी के बर्तन बच्चों, चीनी मिट्टी के जो बर्तन है ना बच्चों, ये चिन्हट में फेमस है। कहाँ पे फेमस है? चिन्हट में। और कांच का सामान बच्चों आप लोग जानते हैं फिरोजाबाद में। तो इसके अकॉर्डिंग बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए का दूसरा, बी का चौथा। ऐसा एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है बच्चों ए में, तो ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन में आ रहा है बच्चों। दिखाया गया टेराकोटा बच्चों गोरखपुर में बहुत ज्यादा फेमस है, इसे भी जीआई टैग मिल चुका है। लकड़ी के खिलौने बनारस में बच्चों फेमस है। वैसे खिलौनों का सामान बच्चों मेरठ से भी होता है। चीनी मिट्टी के बर्तन बच्चों बात करें, चिन्हट और चीनी मिट्टी के बर्तन बच्चों खुर्जा से भी फेमस है। कांच का सामान अपने फिरोजाबाद में बच्चों बहुत फेमस है। चलिए चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे कथन दिए गए हैं, 4 कथन है टोटल। इनको पढ़ना है, इसके अकॉर्डिंग फिर बताना है कि कथन कौन सा सही है और कौन सा कथन क्या है, गलत है। चलिए बच्चों लिखते हैं। तीसरी रेल कोच फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के अमेठी में, नहीं बच्चों पहले ही गलत होगा। ये रायबरेली में स्थापित की जा रही है। कहाँ पे स्थापित की जा रही है? रायबरेली में। तो पहला बच्चों गलत हो गया। उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद पॉटरी के लिए, नहीं बच्चों फिरोजाबाद कांच के चूड़ियों के लिए फेमस है। तो दूसरा भी गलत हो गया। यूपी डेस्को इलेक्ट्रॉनिक विभाग के अंतर्गत एक निगम है, ये बात बच्चों सही है। प्रथम पॉलीएस्टर रेशा फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में, ये बात भी सही है बच्चों। तो दूसरा भी सही, यानी कि तीसरा और चौथा सही हो जाएगा, पहला दूसरा गलत। तो राइट आंसर होगा केवल 3 और 4 सही है। सी इज द राइट आंसर। लिखा उत्तर प्रदेश की तीसरी रेलवे कोच फैक्ट्री जो है बच्चों, ये रायबरेली में बनाई जा रही है। कहाँ बनाई जा रही है? रायबरेली जनपद में स्थापित की जा रही है, ना कि अमेठी। फिरोजाबाद जो है बच्चों अपना ये कि कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है, ना कि पोट्री के लिए। यूपी डेस्को इलेक्ट्रॉनिक विभाग के अंतर्गत बच्चों, जो डेस्को की बात करें तो एक निगम है ये बच्चों। प्रथम पॉलीएस्टर रेशा जो फैक्ट्री है बच्चों ना, ये बाराबंकी जिले में लगी हुई है। इसके अकॉर्डिंग हमारे आंसर जो है तीसरा और चौथा सही हो जाएगा। अब करना है बच्चों सुमेलित, इनमें बताना कि कौन सा सुमेलित नहीं है। इसका मतलब है 3 सुमेलित होंगे, 1 सुमेलित नहीं होगा। तो पहला लिखा है बच्चों नोएडा सॉफ्टवेयर एवं आईटी उद्योग, ये बात तो बिल्कुल सही है बच्चों, मैच खा रहा है। सीतापुर प्लाईवुड उद्योग के लिए फेमस है, ये बात भी सही है बच्चों। गोरखपुर खेल कूद का सामान बनाने, ये बच्चों बात गलत है। गोरखपुर टेराकोटा के लिए फेमस है, ना कि खेल कूद के सामान के लिए। ये तो मेरठ फेमस है बच्चों यहाँ पे खेल कूद के सामान के लिए। टेराकोटा इस आधार पे सी तो गलत हो गया। बनारस रेशम उद्योग के लिए बच्चों, यहाँ रेशम का उद्योग भी यहाँ पे विकसित होता है और खेल के खिलौने भी बनते हैं बच्चों के। तो इसके हिसाब से राइट आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? सी पार्ट, क्योंकि उसने गलत पूछा था कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सी वाला सुमेलित नहीं था। तो राइट आंसर होगा बच्चों सी। लिखा है गोरखपुर महानगर की अर्थव्यवस्था सेवा उद्योग पर आधारित है। गोरखपुर हाथ से बने कपड़े के लिए बच्चों क्या है? प्रसिद्ध, इसे टेराकोटा कहते हैं। यहाँ का टेराकोटा उद्योग जो है बच्चों अपने उत्पादों के लिए जाना जाता है। जब खेल कूद का सामान मुख्यतः मेरठ में अवस्थित, बच्चों ध्यान रखना। तो खेल की बात जब भी आएगी खेल के सामान की, तो मेरठ ही आंसर हम लोग लगाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यानी कि इनमें से 3 सुमेलित होंगे, 1 सुमेलित नहीं होगा। जैसे यहाँ पे पूछा जा रहा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो पहला लिखा हुआ है कि स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ में, ये बात तो बच्चों बिल्कुल सही है। मॉडर्न बेकरी बच्चों बेकरी कानपुर में है, ये बात भी बिल्कुल सही है। सीमेंट कारखाना बरेली में नहीं है बच्चों, यही बात गलत है। सीमेंट कारखाना जो है बच्चों ये तो चुर्क में है, सोनभद्र में। उर्वरक कारखाना आंवला में है, ये बात भी बिल्कुल सही। तो इसका भी राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? सी पार्ट। सी इज द राइट। लिखा है कि स्कूटर इंडिया लिमिटेड बच्चों, जो स्कूटर बनते हैं वो इंडिया वाली कंपनी कहाँ पे है? लखनऊ में है। बेकरी की बात करें बच्चों तो कानपुर में है। सीमेंट कारखाना बच्चों चुर्क और डल्ला सोनभद्र में है। उर्वरक के खान कारखाने बच्चों जो कारखाने बरेली, और बरेली के कहाँ पे? आंवला में। और बच्चों अपने इलाहाबाद के फूलपुर में और है इसका कारखाना। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के व्यापार कर क्षेत्रों में किसका राजस्व संग्रह
उच्चतम स्थान पर है? आगरा, कानपुर, गाजियाबाद या लखनऊ? सबसे ज्यादा है बच्चों लखनऊ। राइट आंसर हो जाएगा बेटा डी पार्ट। सबसे ज्यादा कहाँ का होगा बच्चों? लखनऊ का होगा। देखा है उत्तर प्रदेश में कुल 21 व्यापारिक जोन है बच्चों, ध्यान रखना। व्यापार कर के कुल कितने जोन है? 21 जोन है, जिनमें से व्यापार कर का सर्वाधिक संग्रहण जो होता है बच्चों, सबसे ज्यादा बात करें तो लखनऊ जोन से, उसके पश्चात होता है कानपुर, फिर गाजियाबाद और चौथे नंबर पे आता है नोएडा। न्यूनतम की बात करें तो सबसे कम जो बच्चों ये जो झांसी जोन से आता है टैक्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आ गया 70 पे। सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग, सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश के बच्चों किस शहर में है? मेरठ में, कानपुर में, वाराणसी में और नोएडा में? तो सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर का बच्चों जो इलेक्ट्रॉनिक का काम होता है नोएडा में होता है, गौतम बुद्ध नगर के नोएडा। लिखा है उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र जो है बच्चों वो नोएडा में स्थापित है। किसका? सॉफ्टवेयर का। आगे बात कर लेते हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद आदि स्थल उत्तर प्रदेश के सॉफ्टवेयर बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के प्रमुख क्या है बच्चों? केंद्र है। इसमें चाहे अपना गाजियाबाद हो, चाहे ग्रेटर नोएडा हो, या अपना यहाँ पे बच्चों नोएडा हो। आगे बात कर लेते हैं सूची से, फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो बच्चा यहाँ पे लिखा है पीतल का सामान मेरठ, माचिस सहारनपुर, खेल का सामान। तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा पीतल का जो सामान है ना बच्चों वो मुरादाबाद है। माचिस की बात करें बच्चों तो ये है बरेली। खेल के सामान की बात करें बच्चों तो मेरठ। लकड़ी की नक्काशी या कागज की लुगदी बच्चों ये सहारनपुर में है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ए का बच्चों होना चाहिए तीसरा, और बी का होना चाहिए चौथा, और सी का पहला। ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला। तो राइट आंसर बच्चों जा रहा है बी पार्ट। बी इज द राइट आंसर। बी इसका बच्चों राइट आंसर। बाकी वही बात है, पीतल का सामान मुरादाबाद में, माचिस बच्चों बरेली में, स्टील का सामान मेरठ में, लुगदी या लकड़ी की नक्काशी सहारनपुर में। महावीर जूट मिल लिमिटेड बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, महावीर जूट मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश की एकमात्र कार्यरत जूट मिल है, इकलौती जूट मिल है जो बच्चों चल रही है अभी हरदोई में, हाथरस में, कानपुर में या सहजनवा गोरखपुर में। तो महावीर जूट मिल जो है बच्चों ये सहजनवा गोरखपुर में चल रही है। तो एक ही सूत मिल बची है जो अभी भी काम कर रही है, जो कि अपने यूपी के गोरखपुर के सहजनवा नामक स्थान पर स्थित है। लिखा है महावीर जूट मिल लिमिटेड उत्तर प्रदेश का एकमात्र कार्यरत जूट मिल है जो कि गोरखपुर के सहजनवा में स्थित है। इसकी स्थापना बच्चों 1935 में हुई। इसका कार्यक्षेत्र जूट, मेस्ता और मिश्रित प्राकृतिक फाइबर सहित अन्य प्राकृतिक फाइबर की तैयारी, कताई, बुनाई यानी कि खादी और हैंडलूम को छोड़ करके बाकी सारे काम यहाँ पर होते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अब इसमें आपको बताना है कि कथन सही है कि कारण सही है, या कथन कारण दोनों सही है। इसके अकॉर्डिंग आपको बच्चों देना है आंसर। तो यहाँ पे दो कथन दिए गए और दो ही बच्चों, एक कथन दिया गया, एक ही क्या दिया गया? कारण दिया गया। तो उसमें से कौन सा ठीक होगा वो देखना पड़ेगा। चलिए चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश में गन्ना और चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है परंतु उत्पादकता कम है। ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में बच्चों गन्ना और चीनी दोनों, ऐसी बात नहीं है बच्चों, चीनी में तो आएगा कौन आगे? महाराष्ट्र आएगा। तो इसलिए पहला तो कथन तो गलत देखा। कारण देख लेते हैं। महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिल सहकारी स्थापना, ये बात सही है। तो चीनी मिल के मामले में महाराष्ट्र आ गया यूपी से बहुत ज्यादा। गन्ने में यूपी आ गया लेकिन चीनी मिल के मामले में महाराष्ट्र आ गया। तो इसका मतलब बच्चों कथन सही है, कारण गलत है। तो इसके आंसर देख लेते हैं। पहला तो लिखा है कथन कारण दोनों, यहाँ पे सही है तो ये तो हो नहीं सकता। दूसरा लिखा है कि दोनों सही है परंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं करता है,
ये भी नहीं हो सकता है फिर बच्चों। तीसरा जो लिखा है सी, ए सही है परंतु आर गलत है, ये भी गलत हो जाएगा। ए गलत है, आर सही है, तो डी राइट आंसर होगा। ए सही है परंतु आर क्या है, गलत है। प्रश्न काल में उत्तर प्रदेश में गन्ने का उत्पादन ज्यादा था जबकि महाराष्ट्र में उत्पादन कम था। महाराष्ट्र में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है। 2021-22 में महाराष्ट्र भारतवर्ष का शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य बन गया है। चीनी के उत्पादन में बच्चों महाराष्ट्र आगे चला गया, जबकि गन्ने में क्या है, यूपी है। यहाँ पर चीनी का कुल उत्पादन बच्चों 138 लाख टन है, जबकि उत्तर प्रदेश में 105 ही लाख टन है। उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में है। अधिकांश चीनी मिलें कैसी है बच्चों, सहकारी क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 75, उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें से आपको छांटना कि कौन सा ठीक नहीं है। तो सबसे पहले बच्चों लिखा हुआ है बागपत। जो बागपत बच्चों है, बागपत में बच्चों इनमें से लिखा है लकड़ी के खिलौने, तो बच्चों यही गलत हो गया। बागपत तो होम फर्निशिंग के लिए फेमस है। अमेठी बच्चों मूंज के उत्पाद के लिए, ये बात तो सही है। आगरा में चमड़े का चर्म उत्पाद, ये भी सही है। गौतम बुद्ध नगर में रेडीमेड कपड़े, नोएडा में, ये बात सही है, लेकिन ये वाला गलत है। बागपत में बच्चों यहाँ पे हैंडलूम वगैरह ये चीजें फेमस है। तो देख लेते हैं इसकी डिटेल। लिखा है एक जिला एक उत्पाद के तहत बागपत बच्चों होम फर्निशिंग एवं गुड्स के लिए फेमस है। अमेठी की बात करें तो मूंज का उत्पाद बच्चों यहाँ बहुत फेमस है। और आगरा में चमड़े का उद्योग है ही बहुत ज्यादा। नोएडा में रेडीमेड कपड़े मुख्यतः मिलते ही मिलते हैं। लकड़ी का खिलौना बच्चों जो है मुख्यतः चित्रकूट का क्षेत्र है। एक जिला एक उत्पाद में। वैसे सारे खेल के सामान के लिए तो बच्चों मेरठ भी फेमस। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस सोर्सिंग का सबसे बड़ा केंद्र पूछ रहे हैं बच्चों। मेरठ, कानपुर, नोएडा या वाराणसी। तो बच्चों यहाँ पे सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो उसमें तो आ जाएगा बच्चों कौन, नोएडा। नोएडा सॉफ्टवेयर सोर्सिंग में सबसे आगे है। लिखा है उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग में सबसे बड़ा जो केंद्र है वो नोएडा में स्थित है। भारत में सॉफ्टवेयर एवं बीपीओ उद्योग के अन्य केंद्रों में बंगलौर बच्चों आता है, मुंबई आता है, चेन्नई और हैदराबाद और महाराष्ट्र का पुणे। ये शहर भी इसमें काफी आगे है, लेकिन यहाँ पे सबसे आगे यूपी में बात करें तो कौन है, नोएडा है। निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का व्यापारिक शिल्प नहीं है। तो इनमें से बच्चों बताना कि कौन सा व्यापारिक शिल्प नहीं है। लिखा हुआ है बच्चों कांथा टांके, जरदोजी, चिकनकारी, संगमरमर जड़ना। तो बच्चों यहाँ का जो है ना ए नहीं है, ये कांथा टांके यूपी का नहीं है। लिखा है कांथा टांके मतलब होता है कांथा कढ़ाई। ये उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प नहीं है, ये बच्चों बंगाल का है। कहाँ का है, ये बंगाल की प्राचीन कलाओं में से एक है। इस कला के तहत पुरानी साड़ियों और धोती के सफेद सूती कपड़ों को जोड़कर निचली सतह बनाई जाती है। इसमें रंगीन धागों का बड़े ही धैर्य से खूबसूरती के साथ प्रयोग किया जाता है। कढ़ाई, कांथा कढ़ाई में धागों से विभिन्न प्रकार के जानवरों, स्थानीय दृश्यों, फूल पत्तियों को काढ़ा जाता है। ये कढ़ाई बच्चों बंगाल की, अपने यहाँ की नहीं। अब आ जाते हैं बच्चों आगे। मुरादाबाद के कार्य हेतु डैश लिखा हुआ है और उसने विश्व भर में हस्तकला में अपना आला स्थान बनाया है। तो मुरादाबाद में बच्चों बताना है पीतल, तांबा, हीरा या स्टील। तो सब बच्चे जानते हैं पीतल जो है नगरी है मुरादाबाद। लिखा हुआ बच्चों मुरादाबाद पीतल के लिए फेमस है, पीतल और कलई बर्तन। फरीदाबाद की बच्चों बात करें तो ये कांच उद्योग खास करके चूड़ियों के लिए विश्वविख्यात है। यहाँ पे बच्चे गलत लिखा, फरीदाबाद नहीं, यहाँ फिरोजाबाद होगा। कन्नौज की बात करें तो इत्र और सुगंधित तेल के लिए फेमस है। फरीदाबाद वैसे बच्चों ट्रैक्टर के लिए फेमस है, और वो भी यूपी में नहीं पड़ता है, वो पड़ता है फिर हरियाणा में।
रामपुर की बात करें तो बच्चों चाकू के लिए फेमस है। और लखनऊ की बात करें तो बच्चों ये जो है लकड़ी के खिलौने, औषधि निर्माण खास करके दवाइयों के लिए। खनिज क्षेत्रों में अगर बात करें बच्चों तो हीरा कहाँ निकलता है, बांदा और मिर्जापुर में। तांबा ललितपुर बहुत ज्यादा फेमस है। कोयले के लिए बच्चों सिंगरौली फेमस है। यूरेनियम के लिए बच्चे लोग ललितपुर ही फेमस है। 79 नंबर, फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से का उत्पादन किया जा रहा है। चिकनकारी का, कांच की चूड़ियां, पीतल के ताले, जरदोजी कढ़ाई। तो जरदोजी कढ़ाई तो यहाँ पे पूछ रहा फिरोजाबाद में। तो फिरोजाबाद में बच्चों सब जानते हैं कांच की चूड़ियां 200 सालों से चली आ रही। फिरोजाबाद में क्या चली आ रही है, कांच की चूड़ियां। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों कांच की चूड़ियों का उत्पादन फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से किया जा रहा है। इस शहर को बच्चों सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है। फिरोजाबाद शहर चूड़ियों के लिए भारत के साथ साथ पूरे विश्व भर में मशहूर है। यह शहर सिर्फ चूड़ियों के लिए नहीं बल्कि अन्य सामान जैसे कांच की वस्तुएं, लाइट वगैरह इनके लिए भी बच्चों फेमस। फिरोजाबाद में कांच निर्माण के नए युग में प्रवेश कर चुका है। अलग अलग कांच की वस्तुओं के निर्माण का प्रमुख हब बन चुका है। अपनी वैश्विक उपस्थिति विश्व भर में दर्ज करा चुका है। उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? फतेहपुर, मुजफ्फरनगर, मिर्जापुर या मुरादाबाद? तो बच्चों राइट आंसर हो जाएगा पीतल नगरी के नाम से मुरादाबाद को जाना जाता है। मुरादाबाद। तो उत्तर प्रदेश का बच्चों जो मुरादाबाद है उसे पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। यह जिला रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। मुरादाबाद पीतल के काम के लिए बच्चों प्रसिद्ध है। दुनिया भर में हस्तशिल्प उद्योग में स्वयं के लिए इसने बच्चों अपना जगह बनाया है। आधुनिक कारीगरों के द्वारा बनाए गए आधुनिक आकर्षक कलात्मक पीतल के बर्तन, ये बच्चों यहाँ पे पीतल के बर्तन दुनिया भर में फेमस है। गहने और ट्रॉफियां, यहाँ पे आभूषण भी बनते हैं और ट्रॉफियां वगैरह भी बनाई जाती हैं। आकर्षक पीतल के बर्तन संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी और मध्य पूर्व एशिया जैसे देशों में निर्यात किया जाता है। इस प्रकार इसे ब्रॉस सिटी या पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों ये 80 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। अभी भी ये चैप्टर बहुत बचा हुआ। उद्योग वाला चैप्टर बच्चों बहुत बड़ा है। हालांकि हर परीक्षा में से क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आते हैं, कम से कम 2 क्वेश्चन तो मिल जाते हैं परीक्षा में। अगर 10 क्वेश्चन भी आते हैं तो कम से कम 2 क्वेश्चन इसी से मिलेंगे। तो चलिए बच्चों अब इसमें आगे का जो क्वेश्चन रह गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए अभी इतना ही रखते हैं बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।